इस वक्त जो जोड़ तोड़ की कोशिश हो रही है, आपको मनीष बताएंगे। मनीष बताइएगा, हमने सुना है सबसे आगे इसमें वसुंधरा राजे हैं। जी हाँ, सबसे पहले वसुंधरा राजे एक्टिव हुई हैं। 24 घंटे से पहले बीजेपी का सिनेरियो राजस्थान में पूरी तरीके से बदला हुआ दिखाई दे रहा। संघ कार्यालय से लेके जो निर्दलीय विधायक जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ है, उनके साथ बातचीत हुई है, जोड़तोड़ की कोशिश की जा रही है। मंदिर से लेके तमाम लोगों को साधने की कोशिश की गई है। मंदिर में पहले शरण में भगवान के पहुंची वसुंधरा राजे, उसके बाद जयपुर से दौसा, मेहंदीपुर, बालाजी तक के तमाम लोगों से मुलाकात की है, फोन पे बातचीत की है, किसी को फोन पे बधाई दे रही है, किसी को बुलाया गया है। कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि फ्री हैंड वसुंधरा राजे को दिया गया है कि राजस्थान में अगर जोड़तोड़ बनाने की नौबत आती है तो वसुंधरा राजे ही ऐसी शख्सियत हैं जो इस तरीके के जो निर्दलीय जो विधायक है जो ताबड़तोड़ अपनी शक्ति दिखा रहे हैं उनको साधने की कोशिश कर सकती हैं और उसमें वो सक्षम है। इसीलिए वसुंधरा राजे आगे आई हैं। आप देखिए, वसुंधरा राजे जब इससे पहले जितने भी सभाएं और दौरे किए उन्होंने लगभग 30 से 40 सभाएं की हैं, लेकिन ये 30 से 40 सभाएं वही हैं जिनको उन्होंने टिकट दिलवाया है या जो इनके करीबी हैं, और किसी भी नेता के समर्थन में ना कोई सभा ना कोई रोड शो वसुंधरा राजे ने किया और लगभग 30 से 40 सीटों पे जाके उन्होंने पूरी तरीके से माहौल बनाया और एक सियासी संदेश देने की कोशिश कर दी थी कि जो उनके समर्थक है उनके साथ वो खड़ी हैं। और अब जब कांटे की टक्कर दोनों में है तो इस कहीं ना कहीं टर्म ऑफ कंडीशन पे एक बात रखी गई है कि एक चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे होगा और इसीलिए जोड़ तोड़ करने के लिए वसुंधरा राजे को आगे लाया गया है और उन लोगों को साधने के लिए वसुंधरा राजे तो एक्टिव है, वहीं अशोक गहलोत भी अपनी जादूगरी करने के लिए लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं और संपर्क साध रहे हैं। आप तो ग्राउंड पर रहे हैं, मतदाताओं के बीच में रहे हैं और दोनों के चुनाव लड़ने के स्टाइल को आपने देखा है। आपका अपना आंकलन फिलहाल क्या कह रहा है? किसका पलड़ा भारी है, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, मेरा आकलन व्यक्तिगत जो है वो मैं बीजेपी का पलड़ा भारी मान रहा हूं। उसकी वजह भी बहुत सारी है जो ग्राउंड पे मैंने देखा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार और आखिरी के साल में जो गारंटियां दी गई हैं उससे बहुत ज्यादा लोगों में सहमति नहीं है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव बहुत जबरदस्त लड़ा है। अशोक गहलोत का ये जो चुनाव है वो एक फाइटर के तौर पर माना गया है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं भारी नजर इसलिए भी आ रही है कि जो गांव से लेकर शहर तक के पोलराइजेशन की बात है, कानून व्यवस्था को लेकर है, जो योजनाएं दी हैं उसमें जो लूप होल्स मिले हैं उनको, और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमजोर सीटों पर जिस तरीके से फोकस किया और एक नैरेटिव बनाया है, उसके आधार पर मैं मानता हूं कि बीजेपी तो धरातल पर मजबूत है। बहरहाल कुछ ही घंटे बचे हैं जब पूरी तरीके से तस्वीर क्लियर हो जाएगी, लेकिन इस वक्त हलचल भी सबसे ज्यादा बीजेपी में है। जोड़ तोड़ की कोशिश हो या फिर सरकार बनाने की कवायद हो या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, और सारे जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जो लीडर्स थे वो देखिए जयपुर में आ चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ ही देर में जयपुर कार्यालय में पहुंचने वाले हैं। वसुंधरा राजे ने पूरी कोशिश लगा दी है जोड़तोड़ करने के लिए। सतीश पुनिया जयपुर आ चुके हैं और जितने बड़े नेता जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे थे उन्होंने जोड़तोड़ करनी शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से देखिए बहुत ज्यादा आपको कोई खबरें नहीं मिल रही होगी, बहुत सुगबुगाहट नहीं दिख रही होगी। अशोक गहलोत अपने घर पर बैठे हुए हैं, वीसी के माध्यम से रात को 9 बजे तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे। इससे पहले लगभग 15 से 20 नेताओं से बातचीत कर चुके हैं और खासतौर पर जो निर्दलीय नेता हैं उनसे वीसी के माध्यम से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि इस तरीके की खबरें ना जाएं कि जोड़तोड़ करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। एग्जिट पोल में भले ही कांग्रेस को बढ़त मिल रही हो तो एक दिखाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस में सब कुछ न्यूट्रल है, कांग्रेस में सब कुछ सही है। बहुत ज्यादा वो कोशिश नहीं कर रहे हैं जो भी हवड़। लेकिन देखिए मनीष, जो बात एग्जिट पोल में आई और हमारे एग्जिट पोल में बड़ी स्पष्ट वो दिखाई दे रही है, बाकी एग्जिट पोल्स भी लगभग उसी दिशा में जाते हुए दिखाई दिए कि ये चुनाव ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को बड़ा कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलने वाली है। इस चुनाव को 90-100 वाला चुनाव क्यों कहा जा रहा है ये तो आपने नेताओं की जुबानी अभी सुन लिया। तो आइए अब जरा एक एक रीजन को लेकर चलते हैं, एक एक क्षेत्र को लेकर चलते हैं और एग्जिट पोल के नतीजों को थोड़ा सा आज और हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि अब नेताओं की बात भी आपने सुन ली।